मैं मसीह में कौन हूं? अगर आपसे पूछा जाता है आप कौन हो, तो सबसे पहले हर एक मनुष्य जो है अपना नाम बताता है ना। मेरा नाम सो एंड सो है। लेकिन क्या यही हमारी एकमात्र पहचान है? क्योंकि ये वो पहचान है जो हमारे माता पिता ने हमें दी है। हमारे माता पिता ने हमारा नामकरण करवाया और हमें एक पहचान दे दी कि आज से तेरा नाम अतुल है और इसी से लोग तुझे जानेंगे, और हम उसी पहचान लोग को लेकर घूम रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का ये वचन हमारे बारे में कुछ कहता है। वो हमें किस नजरिए से देखता है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कोशिश करूंगा ज्यादा समय आपका ना लूं, लेकिन जितनी भी बातें हैं पढ़ेंगे सारी काम की बातें हैं, तो कोई भी इन्हें मिस ना करे। पहला वचन जो आज हम पढ़ेंगे वो है यूहन्ना की किताब से 1 अध्याय और 12 वचन, जिसको सुनते ही हर एक जन के अंदर एक तसल्ली आती है। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। लगता है समझे नहीं अभी, चलो कोई बात नहीं। अभी अभी मुझे एक और वचन आप लोगों के लिए याद आया। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसे यह अच्छा लगा कि हम उसकी संतान हैं, और सिर्फ कहलाएं नहीं, हम आपको मेरा चेहरा देख के नजर आ रहा है, और आप गौर कीजिए अपने आसपास। हम परमेश्वर की संतान सिर्फ कहलाने के लिए नहीं, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हम परमेश्वर की संतान हैं। जो है वो बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हमारी नस्ल उसने बदल दी, हमारी जात उसने बदल दी। अब हमारी पहचान है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, आम इंसान नहीं। हम खास हैं। हम पहले कई बार हमने इस बार बात की है कि हम एवं नहीं हैं। हम खास हैं। कैसे पता लगा हम खास हैं? आगे पता लगेगा। यूहन्ना की किताब में ही हम पढ़ेंगे 15 का 15। अभी जो हमने पढ़ा था वो दूसरा, पहला यूहन्ना 3 का 1 था। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है,
क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। हाँ जी, हम परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह हमें मित्र कहता है, हमारा दोस्त यीशु मसीह है। आमीन। अभी भी आम लोग हैं क्या? लगता आपको इससे कोई उत्साह नहीं मिला, इससे बढ़कर तो क्या आप लेकिन मुझे इससे बड़ा उत्साह मिलता है। आपको पता है, एक समय पर ना कई बार ऐसा होता है कि भाई काम नहीं आता, लेकिन मित्र काम आता है। एक टाइम पर हम भाई से खुलकर बात नहीं कर सकते किसी विषय पर, लेकिन दोस्त से कर सकते हैं। आप किसी और को गाली देकर बात नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त से कर सकते हैं। यहाँ सब चल रहा है, अच्छा हो बुरा हो, अच्छी बात हो बुरी बात हो, दोस्त आपके साथ खड़ा मिलेगा। मेरे एक मित्र हैं, उनका कहना है कि मेरा दोस्त कभी गलत नहीं होता। मैं कहती अगर आपके सामने कोई गलत बात कर दे, वो कहता तो भी गलत नहीं होता। मैं अगर कोई ऐसा काम कर दे कि निहायत ही गलत हो, कहता तो भी गलत नहीं होता। मैं जी ऐसा क्यों? क्योंकि कहता मैं ये मानता हूं मेरा दोस्त ठीक है, इस करके वो कभी गलत नहीं हो सकता। कहता है अगर कोई मेरे दोस्त को पकड़ के ले आएगा और मेरे सामने भी कोई गलत काम कर देगा तो भी मैं उसकी मानूंगा नहीं, क्योंकि मेरी नजर में मेरा दोस्त सबसे बढ़िया है। कहता है ऐसी ही दोस्ती है जी हमारी, तो हम नहीं मान सकते हमारे दोस्त को कोई गलत कहता रहे, हम नहीं मानते। तो दोस्त जो है वो हमेशा साथ खड़े होने वालों में से होता है। और जानते हैं ये दोस्त कैसा है? ये अपने मित्रों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह, मैं तुम्हारे लिए प्राण देके जा रहा हूं। जैसे मैंने तुमसे प्यार किया ऐसे तुम भी आपस में प्यार करो। प्यार करो। तो हमारा दोस्त जो है वो यीशु मसीह है और हम संतान हैं परमेश्वर। और एक जगह लिखा है कि वो हमारा भाई भी है। अकेला दोस्त नहीं है, भाई भी है। हमारा दोस्त भी वही है, हमारा भाई भी वही है, हमारा चरवाहा भी वही है। तो फिलहाल उसने हमें दास नहीं मित्र कहा है। वो एक देवता की तरह नहीं है, वो एक बाबा की तरह नहीं है कि हम जाएंगे उसके चरणों में पड़ जाएंगे और वो हमें आयुष्मान बच्चा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो जैसे ही हमें देखेगा वो आगे बढ़कर हमें गले से लगा लेगा। मैं कल भी ये बता रहा था, कल शायद परसों जब भी अन्नष्टमल ने परमेश्वर से जब बात कर रहा था, यीशु मसीह से जब बात कर रहा था, तो उसने कहा यीशु मुझे तुझसे कुछ कहना है। कहता बोल। कहता मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। कहता बस? क्या तू मुझसे प्यार करता है? मैं तो तुझ पे मरता हूँ। उसके बराबर प्यार कहां से कर लेंगे? ऐसा मित्र हमें मिला है जो हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है और दे भी गया। और अब हमारी सुरक्षा के लिए, अब हमें बचाने के लिए, अब हमें अपने साथ रखने के लिए हमें लेने भी आ रहा है। तो अब भी आम लोग हैं क्या? नहीं। तो मैं मसीह में कौन हूं? हम परमेश्वर की संतान हैं और हम यीशु मसीह के मित्र हैं। तो आइए जी एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 5 अध्याय 1 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हाँ जी, अतः जब हम विश्वास से तो हम क्या है जी? सारे बन जाओ धर्मी, सारे बन जाओ धर्मी। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया जी? कोई है जिसने अभी तक नहीं किया?
सबने किया है। तो आप धर्मी हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि हम विश्वास से, किसी कार्य से नहीं, हम विश्वास से, तो आप धर्मी हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन। मैं ज्यादा इन्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पहचान है, अगर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन। और जो प्रभु की शक्ति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो उसकी संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा हूं, मैं मसीह के साथ एक आत्मा हूं, क्योंकि उसी का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की संतान मैं हूं, यीशु मसीह का मित्र मैं हूं और उसके साथ एक आत्मा मैं हूं। अब हमारे बीच में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि धर्मी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जी एक और पहचान के बारे में बात करते हैं। 19 और 20 भी पढ़ते हैं इसी का। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। तो मैं क्या हूँ जी? परमेश्वर का मैं किसी भी एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा जी, क्योंकि हर एक पहचान जो है एक विषय है जिस पर हम प्रचार कर सकते हैं, जिस पर हम बात कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हम इन पर बातें करें, लेकिन अभी के लिए समझो कि हम परमेश्वर का मंदिर, और मंदिर पर हमने पिछले सप्ताह बात भी की थी। तो इसके बारे में और बातें करने की जरूरत नहीं है। हम मोल लेकर खरीदे गए हैं और अब हम अपने नहीं हैं। अब एक और वचन पढ़ेंगे हम इसी किताब का 12 अध्याय 27 वचन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर मसीह की देह है। देह है। अब इन पहचान को याद रखना जी। क्या मसीह की देह पाप कर सकती है? नहीं। क्या उसकी देह किसी के साथ या किसी के खिलाफ युक्तियां लड़ाएगी क्या? मसीह ने तो अपने पकड़वाने वाले से भी प्रेम रखा अंत तक। जो उसके प्रिय चेले थे, जो आज्ञाकारी चेले थे, उनमें से कोई उसके गाल पर चुम्बन नहीं ले रहा, ये उसको पकड़वाने वाला चुम्बन ले रहा है। अंत तक भी उससे प्रेम से व्यवहार किया मसीह ने। तो क्या मसीह की देह आज कुछ अलग व्यवहार करेगी क्या? नहीं। मसीह की देह वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा मसीह करता आया। यही पहचान है उसकी। नोट करते रहिएगा और बाद में जाके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस पहचान को याद रखना जी। जब कभी आपका मन पाप की ओर फिरे ना, तो इन पहचान को एक बार याद कर लेना कि क्या आपको ये कार्य करना चाहिए या नहीं। आइए जी एक और वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 वचन से हम पढ़ेंगे। या सिर्फ 5 वचन पढ़ते हैं। और अपनी इच्छा के
भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र हो। हाँ जी, हालेलुया। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहरा दिया है। ये योजना प्रभु ने आज नहीं बनाई, हमारे पैदा होने से पहले से ही उसकी योजना का ये हिस्सा है कि वो हमें मसीह के द्वारा अपना लेपालक पुत्र बना ले। लेपालक पुत्र समझते हैं? गोद लिया हुआ पुत्र। उसने हमें बकायदा गोद लिया है और अब हम उसके पुत्र हैं, और जितने उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसके पुत्र कहलाएंगे। इसे भी याद रखिएगा, जो उसके आत्मा के चलाए नहीं चलेगा वो उसका पुत्र नहीं है। तो अपनी पहचान को बनाए रखना है तो आप क्या करें, उसकी आत्मा के अनुसार चलें। ठीक है जी। आइए जी, अब एक और वचन पढ़ेंगे कुलुस्सियों की किताब से। तेरह और 14 वचन पढ़ लें। कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 और 14 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। कहिए मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। जीवित लोग बोले से मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। क्योंकि मुझे अंधकार के वश से छुड़ा लिया गया है। क्योंकि मुझे अंधकार के वश से छुड़ा लिया गया है। आपका ना अंगीकार आपको बचाता है और आपका अंगीकार ही आपको मारता है। तो अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों की चौकसी करना कि क्या आपके मुंह से निकलता है। बाइबल बताते हैं उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमारे पापों की क्षमा हमें मिली है क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजाद करवाया है। आइए एक वचन और पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब से। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय से हम पढ़ेंगे। चार का हम पढ़ेंगे जी 14 से 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अब आपको अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आपकी सीधी पहुंच वहां पर है, कारण हमारा ऐसा महायाजक है जो सीधा स्वर्गों में गया है, जो सीधा पिता के पास गया है। अब हमारी पहुंच जो है वो पिता के सिंहासन तक है। यहाँ जब उसका प्रतिरूप था, मंदिर था या तंबू था, उसके भी महापवित्र स्थान में महायाजक के अलावा कोई जा नहीं सकता था। लेकिन अब वो जो ओरिजिनल है, वो जो स्वर्ग है, वहां तक हमारी सीधी पहुंच हो चुकी, क्योंकि हमारा महायाजक वहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी अभी हमने पढ़ा कि हम उसकी देह हैं, तो उसके साथ साथ हम भी उस सिंहासन के पास हैं।
हालेलुया। हालेलुया। इस पर और बात हम अगली बात करेंगे। इससे पहले हम आगे एक और वचन पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और इसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम मसीह की हम मसीह की सुगंध है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह के ज्ञान की सुगंध हर जगह आपके द्वारा फैलाता है। तो आप जब किसी से पेश आते हैं तो मसीह का ज्ञान वहां पर नजर आना चाहिए, है ना? मसीह का ज्ञान आपको वहां प्रकट करना है कि मसीह की सुगंध उन तक फैल सके, पहुंच सके। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। नाश होने वालों के लिए भी और उद्धार पाने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? अब इस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कर तो खैर हम किसी को भी नहीं रहे। अभी तो आज हम सिर्फ पहचान ही बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम हर एक पहचान पर एक अलग से संदेश लेकर आए। ठीक है, चलिए एक और वचन हम पढ़ते हैं। इसी 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और इसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हमारी पहचान क्या है? हम मसीह के राजदूत हैं। और लोगों के जब जाते हैं तो क्या संदेश लेकर जाना है? परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। सुलह कर लो, क्योंकि सुलह का शहजादा आया है। अब परमेश्वर से सुलह कर लो, अब उससे मेल मिलाप कर लो, क्योंकि आदम अपने पाप के कारण परमेश्वर का बैरी हो गया। उसी से सुलह करवाने के लिए, उसी का बिचवाई बनने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। आइए अब अंत में हम चल रहे हैं और ये वचन हम पढ़ेंगे पतरस की किताब से। पहला पतरस और 2 अध्याय और इसके 9 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्यों आपको इतनी सारी पहचान दी गई कि आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सके, आपके अंदर से परमेश्वर नजर आ सके। इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। इसलिए मसीह ने आपको अपना मित्र बना दिया है, आपके लिए अपनी जान दे दी। आपको पता है इससे पहले हमारी पहचान क्या थी? कोई पहचान नहीं।
कोई पहचान नहीं थी। लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। ना तो ज्ञानवान थे, ना सामर्थी थे, ना ही भले थे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जगत के निर्बलों को चुन लिया। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहरा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने। और अब कैसी पहचान है? अब हम परमेश्वर की निज प्रजा, चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समान, उसकी संतान, उसके मित्र, धर्मी, आजाद, ऐसी ऐसी पहचान, अनुग्रह के सिंहासन तक सीधी पहुंच है हमारी। आपको याद है एस्तर रानी की वो कहानी? एस्तर कहती है, कोई भी रानी या कोई भी व्यक्ति बिना राजा की मर्जी के उसके पास जा नहीं सकता। अगर कोई बिना उसकी मर्जी के चला गया, वो मारा जाएगा। अगर परमेश्वर और राजा अपना राजदंड आगे बढ़ाए और वो उसे छू ले तो बचेगा, अन्यथा वो मारा जाएगा। लेकिन हमारी पहुंच सीधी है। हालेलुया। औरों के लिए मृत्यु है, लेकिन हमारी पहुंच सीधी है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तक सीधी पहुंच रखते हैं, क्योंकि हमारा महायाजक वहीं पर है और हमारा सर वहीं पर है। तो बिना देह के तो है नहीं, तो उसी में हम भी वहीं पर हैं। हालेलुया। चलिए जी, फिर एक और पहचान है हमारी, हम धरती के नमक हैं। मत्ती में ऐसा लिखा है, हम धरती के नमक और हम जगत की ज्योति हैं। तो इस पहचान को याद रखिएगा। बाइबल कहती है कि कोई भी नगर अगर पहाड़ पर बसा हो तो वो छिप नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही रात को वो लाइटें जलाएंगे नजर आ जाएगा, जैसे ही सूरज उगेगा वो नजर आ जाएगा। अगर तुम नमक हो और तुम्हारा ही स्वाद बिगड़ गया तो फिर किस रीति से नमकीन किए जाओगे? ऐसा नमक किसी काम का नहीं, सिर्फ एक कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पांव के नीचे रौंदा जाए। आप इस धरती के नमक हैं। आपके द्वारा ही इस पृथ्वी पर स्वाद है। इस पृथ्वी में कुछ देखा जा सकने वाला है। कैसे समझते हैं? पूरी पृथ्वी जब बिगड़ गई, पूरे मनुष्य जाति जब बिगड़ गई, तो सिर्फ एक अकेला मिला, नूह। और परमेश्वर कहता है इसके जैसा कोई नहीं, और उसके कारण उसका घराना बचाया गया। नूह के कारण ये नहीं कहा जाता कि उसका घराना धर्मी है, ये कहा जाता है नूह धर्मी, उसके कारण उसका घराना बचाया गया। आपके कारण पृथ्वी बचाई गई है। कैसे समझते हैं? जब सदोम अमोरा को नाश करना था, तो अब्राहम से जब परमेश्वर बात कर रहे हैं, तो अब्राहम कहता, प्रभु क्या दुष्टों के साथ धर्मियों को भी मार देगा? ये तो गलत है, ऐसा करना तेरे से दूर रहे। क्या वहां पर अगर 50 धर्मी होंगे तो तू फिर भी मार देगा? कहता अगर 50 हुए तो छोड़ दूंगा, पूरे नगर को छोड़ दूंगा, 50 धर्मी ढूंढ ले। कहता प्रभु अगर 20 हुए तो? कहता फिर भी छोड़ दूंगा। कहता प्रभु 10 हुए तो? कहता जा फिर भी छोड़ दिए। अब अब्राहम के पास कोई शब्द नहीं था, क्योंकि उससे ये कन्फर्म हो गया अगर परमेश्वर को 10 धर्मी भी मिल गए, पूरा नगर बख्श दिया जाएगा। अगर इस कैथल में 10 धर्मी भी निकले तो नगर बख्श दिया जाएगा।
तो आप पृथ्वी के नमक हैं जी। आपके द्वारा आसपास के एरिया में आशीषें आती हैं, आपके द्वारा लोग बचाए जाते हैं, आपके द्वारा उन्नति आती है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, क्योंकि जब यूसुफ को मिस्र में गुलामों की तरफ भेजा गया तो जिस घर में वो था, परमेश्वर ने यूसुफ के कारण उस घर को आशीष दी। तो आपके कारण कैथल को आशीष क्यों नहीं देगा? ये पहचान है जी। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र पर आपकी वजह से आशीष आती है। तो अपनी पहचान के अनुसार काम कीजिए और परमेश्वर के गुणों को प्रकट कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।